ट्यूब को उन्होंने सेट किया हुआ है। ये जो है कटिंग व्हील है, तो वो अभी उसको पेनेट्रेट करेगी। एक बार पेनेट्रेट करने के बाद जो है ये टूल जो है उसका ट्यूब के इर्द गिर्द घूमेगा, तो वो कट करते जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो वो पूरा सिस्टम जो है उसके सराउंडिंग में घूम रहा है ताकि वो कट कर सके। ये मैनुअली हाथ से वर्क करने पड़ेंगे इसको? हाँ, वो उसको ऑटोमाइज भी कर सकते हैं, उसको ऑटोमाइज भी कर सकते हैं। ये कटिंग हाँ एक्चुअली थिकनेस के ऊपर है, बहुत फास्ट भी नहीं करना चाहिए क्योंकि फाइनली एक टूल है ना वो, तो उसको ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और किस स्ट्रैप के मटेरियल का कट कर सकते हैं? ये स्टेनलेस स्टील को कट कर सकते हैं, मेजरली स्टेनलेस स्टील के लिए है ये। हाँ, तो कार्बन स्टील भी आप कट कर सकते हैं, बाकी मटेरियल भी काट कर सकते हैं उसको। इनकोनेल हो गया, तो अलग अलग इंडस्ट्री में जो यूज़ होता है, टिटानियम हो गया, इसको भी कट कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम, आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम टू कटिंग एंड वेल्डिंग इक्विपमेंट्स एक्सपो। स्वागत है आपका। और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं एक ऐसे कंपनी के स्टॉल पर जो यहां पर देख सकते हैं काफ़ी तरीके के इस इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, और आज इन्हीं से बात करने वाले हैं। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं इस इंडस्ट्रीज़ में आप बिज़नेस कर रहे हैं या इस तरह की प्रोडक्ट्स की आपको नीड है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो हेलो सर, कैसे हो आप? मज़े में। एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे अपना सर? एक्चुअली मेरा नाम रमाकांत भागवत है। हमने ये कंपनी जो है 1994 में स्टार्ट किया था, व्हेन आई वाज 23 ईयर्स ओल्ड। तो उस वक्त जो है मेरे एक पार्टनर थे, उनके साथ हमने ये कंपनी चालू किया था कि हम लोग वेल्डिंग और कटिंग मशीन्स के अंदर ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। तो ये जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में होता है, जिसके अंदर वेल्डिंग और कटिंग का इक्विपमेंट्स के साथ साथ उसको कैसे ऑटोमाइज किया जाए सो दैट प्रोडक्टिविटी कैन इंक्रीज, क्वालिटी कैन इंक्रीज, इस डायरेक्शन में हम लोग जो भी रिक्वायरमेंट है वो मशीन्स को हम बनाते हैं। आप खुद फाउंडर हो कंपनी के? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर ये जो कंपनी का नाम क्या है, कहाँ ऑफिसेज है और कहाँ प्रोडक्शन होती है? कंपनी का नाम है वार्प इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड। वार्प जो है स्टैंड करता है वेल्डिंग एंड रिलेटेड प्लाज्मा प्रोडक्ट्स, उसका फुल फॉर्म है। और हम लोग मुंबई में हमारा यूनिट है, उधर ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और ऑल ओवर इंडिया हमारा डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है, उसके थ्रू हम लोग काम करते हैं। हाँ। और यहाँ पर सर आपने काफ़ी सारे मशीन से शोकेस किए हैं, कुछ मशीन्स के बारे में देख लेते हैं और क्या अलग है आपकी मशीन से? एक्चुअली क्या है, इन्वर्टर बेस्ड मशीन्स जो है इंडिया में इतनी ज़्यादा मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं, ज़्यादा करके इंपोर्ट होते हैं। तो हम भी उसको इंपोर्ट करते थे काफ़ी पहले, लेकिन हमने अभी एक 6-7 साल से जो है उसको इधर मैन्युफैक्चर करने का चालू किया है। अभी ऑलमोस्ट 90% ऑफ द मशीन्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन मुंबई, क्योंकि इंपोर्ट कम करना था और मेड इन इंडिया के जो इसके अंदर जो है हमको भी ज़्यादा आगे बढ़ना था, तो इसके लिए सभी प्रोडक्ट्स हम इधर अभी बना रहे हैं, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स इधर बना रहे हैं। अच्छा, मेड इन इंडिया? मेड इन इंडिया, बिल्कुल बिल्कुल। सर कुछ प्रोडक्ट देख लेते हैं। हाँ, तो अभी ये जो है ये आपका आर्क वेल्डिंग में यूज़ होता है मशीन, जो साइट्स के अंदर ज़्यादा काम होता है, जो रिफाइनरी बिल्ड करना है या तो फिर कोई फर्टिलाइज़र प्लांट्स बिल्ड करना है, उसके अंदर जो है SMAW वेल्डिंग का ज़्यादा काम होता है, क्योंकि ओपन फील्ड में काम होता है कि उसके लिए SMAW जो है ज़्यादा एक्सेप्टेबल प्रोसेस है। तो उसके लिए हमने ये फील्ड के लिए स्पेशली ये मशीन बनाया है, जो लाइट है, कैरी करने के लिए आसान है, लॉन्ग वेल्डिंग केबल के साथ ये अच्छे से काम कर सकता है। तो और उसका इंटरनल कंस्ट्रक्शन भी वैसा है कि वो साइट का काम के लिए अच्छे से चले, वो हिसाब से हमने उसको बनाया है। अच्छा, क्या एक अगर वज़न देखिए अगर कैरी करने के लिए, तो क्या ये करीबन 25 kg का इसका वेट है। अच्छा, हाँ सर ये IGBT मॉड्यूल पे आधारित है, ये किस तरह का? ये इन्वर्टर बेस्ड है, IGBT मॉड्यूल के ऊपर ही है ये। अच्छा। IGBT मॉड्यूल ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो मार्केट में जो है काफ़ी मिलता है, IGBT डिस्क्रीट भी मिलता है, मॉसफेट भी मिलता है, वो भी अच्छे है मशीन, लेकिन उसका लाइफ साइकिल थोड़ा कम होता है, ये थोड़ा लाइफ साइकिल ज़्यादा होता है। सर जैसे कि आपने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ईजी आर्क स्ट्रैकिंग एंड स्टेबल आर्क, क्या इसमें फ़र्क क्या पड़ता है? एक्चुअली क्या है, जब भी वेल्डिंग आदमी चालू करता है उसको इंस्टेंटेनियस आर्क स्ट्राइक होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो फिर उसका एक रिदम जो है टूट जाता है और उसको बार बार स्ट्राइक करना पड़ता है। तो उसके अंदर हमने फीचर ऐसा दिया है, उसको इंस्टेंटली आर्क चालू हो जाए और उसका आर्क का स्टेबिलिटी अच्छा हो, क्योंकि आर्क कंटिन्यूस आर्क हो और आर्क उधर इधर भागे नहीं।
तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके लिए वो फीचर्स उसके अंदर डाला गया है, इसके लिए हमने वो लिखा हुआ है। हाँ 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 जी, मतलब ये है कि जो भी ऑपरेटर है उनको उसको ईज़ हो। देखो कोई भी मिशन जब भी हम बनाते हैं, कोई भी कंपनी जब बनाती है कि हम जो ऑपरेटर है उसको उसका ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कैसे निकाल सकता है, वो हमारा कोशिश रहता है। तो उसके अंदर उसको आसानी से यूज़ करने जैसा हो, वो हमारा मेन कोशिश रहता है। उसी के अंदर ये फीचर्स सब आते हैं ताकि उसको आसानी से यूज़ कर सके वो। तो इसमें ये अलग अलग मॉडल्स है, किस बेसिस पे? अलग अलग प्रोसेस है वेल्डिंग के अंदर। बेसिकली 4 प्रोसेस आते हैं। एक तो SMAW बोलते हैं, एक JTAW बोलते हैं, एक GMAW बोलते हैं और एक SAW बोलते हैं। तो ऐसा अलग अलग प्रोसेस के लिए हमने अलग अलग मिशन इधर रखे हुए हैं। तो ये इन आर्क SMAW प्रोसेस के लिए है। ये जो है GMAW प्रोसेस, उसके अंदर थोड़ा एडवांस्ड मॉडल है, जिसके अंदर पल्स मिग हम बोलते हैं, पल्स मिग वाला मॉडल है, जिसके अंदर सिंगल पल्स डबल पल्स दोनों है। और ये जो है ये प्लाज्मा कटिंग है, तो जिसके अंदर कंप्रेस्ड एयर से जो है आपका मेटल जो है वो कट हो जाएगा। क्योंकि क्या है, नॉर्मली कार्बन स्टील जो है फ्लेम से भी कट होता है, लेकिन स्टेनलेस स्टील फ्लेम से कट नहीं होता है। उसके लिए जो है नॉन फेरस मेटल के लिए आपको प्लाज्मा लगता ही है, उधर ज़्यादा करके यूज़ होता है। स्टेनलेस स्टील हो गया, कॉपर हो गया, ये सब कट करने के लिए ईजी होता है। ये एयर टेस्ट स्विच किस तरह का होता है सर? ये एयर टेस्ट मतलब जब भी वो पहले चालू करता है कि कंप्रेसर से एयर प्रॉपरली आ रही है कि नहीं आ रही है, उसको चेक करने के लिए वो प्रोविज़न दिया है। अच्छा। हाँ हाँ, ताकि वो जब भी चालू करते हैं तभी एक बार चेक कर ले कि एयर प्रॉपर है कि नहीं है। अच्छा, उसके लिए दिया गया है। तो फुल एग्रोनॉमिक्स का ख्याल रखा गया है, हर बिल्कुल फ्रेंडली होना चाहिए। बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। हाँ, उसको क्या है, मशीन के आजू बाजू में रख के सभी काम होना चाहिए, उसको उसके लिए उधर इधर भागे वो नहीं होना चाहिए, उसके लिए फीचर दिया है। तो क्या अगर इस रेंज में देखें, क्या कुछ बजट पड़ जाता है सर? ये जो है करीबन 45,000 से लेके जो है करीबन 3-3.5 लाख तक के अलग अलग मिशंस है। अच्छा। जिसमें अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग जो रिक्वायरमेंट है, जिनका जो रिक्वायरमेंट है जिनका। हाँ जी, यहाँ पर ये एक्चुअली वेल्डिंग को ऑटोमाइज करने के लिए एक टूल है। ये अपने आप पे तो काम नहीं कर सकता, इसको कोई ऑटोमेशन के साथ हमको जोड़ के उसको यूज़ करना पड़ता है। अभी वेल्डिंग जब भी करते हैं तो अगर उनको जो है ज़्यादा विड्थ का अगर वेल्डिंग करना है तो उसको वो ऑटोमाइज करता है। तो टॉर्च को जो है हॉरिजॉन्टल पे मूव करता है ताकि वो वेल्डिंग का विड्थ उसका बढ़ जाए। हाँ, तो जहाँ पर बल्क प्रोडक्शन है, जिधर उनका वेल्डिंग का विड्थ ज़्यादा है, ज़्यादा वाइड का वेल्डिंग करना है, तो उसके अंदर वो यूज़ होता है। वो किसी ऑटोमेशन के साथ ही यूज़ होगा। इधर हमने कॉन्सेप्ट के लिए खाली उसको रखा हुआ है। हाँ, वो है कि आप कस्टमाइज़ कर, जिनकी रिक्वायरमेंट है अगर आप बोलेंगे तो आप कस्टमाइज़ कर। बिल्कुल जॉब के हिसाब से हम कस्टमाइज़ करके देते हैं। हाँ। अभी ये जो है ये हम इसको इधर मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, ये फ्रेंच कंपनी है एक्सेर करके, उसका एक प्रोडक्ट है जो आपका डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया और फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट्स हो गए, उनके अंदर जो है स्टेनलेस स्टील का पाइप को जो है काटने के लिए इसको यूज़ करते हैं। क्योंकि जो इंडस्ट्री के अंदर ऑटोमाइज्ड वेल्डिंग करना है उसके अंदर कटिंग परफेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मशीन में जब भी कट करेंगे तो आपका जो एडजस्ट जो है वो 90 डिग्री आएगी और बर्फ फ्री आएगी। जब ये बर्फ फ्री आएगा तो फिर उसको कटिंग के बाद कोई प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट वो उसको वेल्डिंग पे लेके जा सकता है। ये 90 डिग्री कट आती है आपको, ये वॉल है ना उसका 90 डिग्री आएगा, ताकि अभी आप दोनों इसको जोड़ेंगे तो आपको इसके अंदर जो है बिल्कुल मैच आपको मिल जाएगा। इधर जो है मैच मिलेगा, इससे जो है उनका वेल्डिंग फास्ट होगा, कटिंग के बाद जो है प्रिपरेशन जो है वो कम हो जाएंगे। मतलब आफ्टर प्रोसेसिंग भी कम कर। बिल्कुल। अच्छा। पोस्ट प्रोसेसिंग जो है उसके अंदर कम हो जाता है। अभी ये जो है ये SAW मशीन्स है जो हैवी फैब्रिकेशन जिनका है, तो जैसा गर्डर्स हो गए, एच बीम हो गए, या तो फिर हैवी प्रोसेस इक्विपमेंट्स हो गए, जिसके अंदर जो है मेटल का थिकनेस जो है 15 mm के ऊपर जो 15, 20, 50 mm जो होता है, तो उसके अंदर जो है ये मशीन्स यूज़ होती है। ये नॉर्मली जो है अगर स्ट्रेट लाइन वेल्डिंग करना है तो ये ट्रॉली को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। तो इसको जो है आपका वेल्डिंग सीम के ऊपर रख के जो है उसको चालू करेंगे तो वेल्डिंग करते करते आगे जाएगा। इसका स्पीड को आप सेट कर सकते हैं, तो और वोल्टेज और करंट को भी इसमें सेट कर सकते हैं।
और आप वेल्डिंग कर सकते हैं। और इसको अगर और ऑटोमेट करना है तो फिर कॉलम एंड बूम करके एक स्ट्रक्चर आता है, उसके ऊपर उसको बिठाते हैं हम लोग। ये सब निकाल के उसके ऊपर बिठाते हैं और उसको वेल्डिंग होता है। जब बड़े बड़े शेल्स होते हैं उसको अगर वेल्डिंग करना है तो मेनली ये जो वेल्डिंग का प्रोसेस है उसमें आप ऑटोमेशन लाना चाहते हैं, और जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ऑटोमेशन आप डालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ताकि वो काम आसान हो जाए। हाँ जी। ये जो है ये मेटल कटिंग के लिए है। हाँ जी। अगर कोई शेप में अगर हमको कोई चीज़ को काटना है तो इंडस्ट्री में क्या होता है, उसको पहले जो है उसका ड्राइंग बनाया जाता है, उसके बाद में उसको मार्किंग किया जाता है। वो मार्किंग के ऊपर आदमी जो है हाथ से कट करता है। तो ये जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो उसके अंदर अभी अगर इसके अंदर अगर आप देखेंगे ना तो ये उन्होंने डिज़ाइन डाला हुआ है। ये डिज़ाइन एज़ पर मतलब डायमेंशंस के हिसाब से है। तो इसका एक पर्टिकुलर डायमेंशंस है। अगर इसको कमांड दे दिया जाए तो फिर ये शेप में जो है ये काटते जाएगा। तो मतलब ये ऑटोमेटिक कटिंग प्रोसेस है। तो इसको जो है CNC है। अच्छा। हाँ, इसके अंदर जो है 2 कटिंग का अलग अलग प्रोविज़न दिया है। एक प्लाज्मा भी दिया है, एक फ्लेम भी दिया है। फ्लेम जो है आप कार्बन स्टील को काटने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और प्लाज्मा जो है कार्बन स्टील को भी यूज़ कर सकते हैं, और नॉन फेरस मतलब स्टेनलेस स्टील के लिए वगैरह यूज़ कर सकते हैं। हाँ, तो इसका अलग अलग साइज़ आता है। जैसा प्लेट उनके पास जो प्लेट आता है ना, उसके हिसाब से उसका साइज़ वेरी होता है। किसी का 2 मीटर का है, किसी का 2.5 मीटर का है, किसी का 3 मीटर का है। और लेंथ भी जो है उनका जो रॉ मटेरियल जितना बड़ा आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। किसी का 6 मीटर का रहेगा, किसी का 12 मीटर का रहेगा। वो हिसाब से उसको कस्टमाइज़ करके देते हैं हम लोग। तो ये है कि सर जहाँ पर जिनकी रिक्वायरमेंट है आपसे बात करें और उसके अकॉर्डिंग आप उनको कस्टमाइज़ करके दे देंगे। सर बात करें सर अगर बिज़नेस की, बिज़नेस आप किस तरह से करते हैं? हम लोग जो है हमारा प्राइमरी कस्टमर जो है बिलीवर जो है वो कस्टमर ही है, बट हम लोग उसको जो है रीच करते हैं थ्रू आवर डिस्ट्रीब्यूटर। क्योंकि क्या है, हर जगह सर्विस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लोकल आदमी अगर रहेगा सर्विस करने के लिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू काम करते हैं। तो लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटर को सर्विस का जितना भी रिक्वायरमेंट है, मतलब उसको ट्रेनिंग करना, तो उसको स्पेयर पार्ट्स देना, ये सब हमारा काम रहता है, ताकि उसको लोकली सर्विस मिले और फास्ट मिले। इसके लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू काम करते हैं। लेकिन हमारा अप्रोच जो है हमेशा एंड कस्टमर के साथ ही रहता है, क्योंकि एंड कस्टमर का क्या नीड है उसको समझना हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू काम करेंगे तो एंड कस्टमर का क्या नीड है, क्योंकि नीड चेंज होते रहता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो उसका रिक्वायरमेंट बदलते रहता है। उसका बदलते हुए रिक्वायरमेंट को हमको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए हम कस्टमर को डायरेक्ट मिलते हैं ताकि उसको हम समझ सकें वो क्या चाह रहा है, वो क्या चाह रहा है। तो यहाँ पर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, लोगों के पास मौका है अगर इस तरह की बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपसे जुड़े और बिज़नेस कर सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बात करें सर अगर डायरेक्टली कंज्यूमर की, तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं या किस तरह से ले सकते हैं? बिल्कुल। अब हमारा जो है वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, जिसके अंदर जो है हमने अलग अलग ऑटोमेशंस का वीडियोज़ वगैरह डाला हुआ है, उसके अंदर जाके देख सकते हैं। अगर उनका कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो हमसे बात कर सकते हैं। हम उनका जो है रिक्वायरमेंट को समझ के फिर उनके लिए प्रोडक्ट बनाना फिजिबल है कि नहीं है। अगर फिजिबल है तो फिर कितना हद तक उनका प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट होगा। अगर फिजिबल नहीं है तो क्यों फिजिबल नहीं है, तो किधर उनको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा ताकि उसको फिजिबल बनाया जाए, ये हम उनको गाइड ज़रूर कर सकते हैं। अच्छा, और आपकी सर्विस का, ट्रेनिंग का, आफ्टर सेल सर्विस का क्या इशू रहता है? नॉर्मली हम लोग, हमारा इंजीनियर्स काफ़ी जगह पे है, और उसके अलावा जो है जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसका जो सर्विस इंजीनियर है उसको हम रेगुलरली ट्रेनिंग देते हैं मुंबई में। साल में 3-4 बार उनका ट्रेनिंग कोर्स होता है, अलग अलग बैचेस का होता है। उनको रेगुलर अपडेट मिलते रहता है नया प्रोडक्ट्स का, सो दैट दे आर इन टच विद द न्यू टेक्नोलॉजी एंड द अपग्रेडेड मशीन्स ऑल द टाइम। तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है? प्रॉब्लम्स तो रहता है, बिना प्रॉब्लम्स का कोई इंडस्ट्री तो चलता नहीं है। अच्छा। तो एवरी प्रॉब्लम विल टीच अस सम न्यू थिंग एंड वी लर्न दैट एंड देन मूव फॉरवर्ड। दैट्स हाउ इट इज़। और सर अगर कोई आपके इन प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड है तो कैसे आपसे कांटेक्ट करें? हमारा वेबसाइट है www.watch.co.in, उसके अंदर जा सकते हैं। उसके अंदर आपको पूरा डिटेल मिलेगा, कॉन्टैक्ट नंबर्स मिलेंगे, आप उसके अंदर कांटेक्ट करके हम तक रीच कर सकते हैं। अभी सर बिजनेस कार्ड शो कर सकते हैं कंपनी का? सो काफ़ी पुरानी कंपनी है, 1994। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 28 साल हो गए। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है सर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड एट लास्ट में आप अपने कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? देख, हम जो है वैसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो ज़्यादा रिलायबल हो और उससे कस्टमर का काम करने का आसानी बढ़े और कस्टमर का काम करने का तरीका बदले,
ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन निकाल सके। यही हमारा कोशिश रहता है हमेशा। वही थैंक यू बात करने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू सर।